नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विसर्जन शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। पथराव के साथ साथ फायरिंग भी किया गया था और बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में गोली लगने की वजह से गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की मौत भी हो गई थी। और जब से यह घटना सामने आया है, तब से पूरे बहराइच में एक तरह से हिंसा फैला हुआ है, दंगे की स्थिति बनी हुई है। लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। उन आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं जिनके द्वारा शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिनके द्वारा गोपाल मिश्रा नाम के युवक का हत्या किया गया, शोभा यात्रा पर फायरिंग किया गया। और अब खबर आ रही है कि जिस व्यक्ति की फायरिंग के दौरान मौत हुई थी, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि गोपाल मिश्रा का सिर्फ फायरिंग की वजह से मौत नहीं हुआ था, बल्कि उसे घसीटकर निर्मम तरीके से उसका हत्या किया गया था। और उसकी हत्या करने से पहले उसके नाखून को नोच लिया गया था। उसके ऊपर लगातार एक के बाद एक गोली उसके शरीर को छलनी किया गया था। 20 से ज़्यादा गोलियां उसके शरीर पर 20 से ज़्यादा गोलियां उसके शरीर पर दागी गई थी, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या किया गया है। यह नहीं हुआ है कि फायरिंग के दौरान उसकी मौत हो गई है। उसको बाकायदा पकड़कर घसीटकर घर में लेकर जाया गया है। पिलास की मदद से उसके नाखूनों को नोचा गया है। उसके बाद उसके शरीर को गोलियों से छलनी किया गया था, तब जाकर उसकी मौत हुई थी। उसका निर्मम तरीके से हत्या किया गया था। और कुछ लोग गोपाल मिश्रा के ऊपर इस बात का भी आरोप लगा रहे थे कि गोपाल मिश्रा के द्वारा किसी मुस्लिम व्यक्ति के छत पर चढ़कर उनका धार्मिक झंडा उतारा गया था और भगवा झंडा लहराया गया था। ऐसे में यहाँ पर एक सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समाज का धार्मिक झंडा उतार कर अपने समाज का झंडा लगा दिया गया या गैर कानूनी कोई भी हरकत कर दिया गया, तो क्या उसका हत्या कर दिया जाएगा? क्या उसके नाखूनों को पिलास की मदद से नोच लिया जाएगा? उसके पूरे शरीर को छलनी कर दिया जाएगा गोलियों से? अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गैर कानूनी हरकत किया भी जाता है, तो उसके ऊपर FIR करवाना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए, उसके ऊपर FIR होना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न पुलिस को सूचना दी गई और न ही FIR दर्ज करवाया गया। सीधे तौर पर उसे पकड़कर घसीटकर घर में लेकर जाया गया और वहाँ पर ले जाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। और बड़ी बात यहाँ पर अब सामने आ रही है कि बहराइच कांड में जिसके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि गोपाल मिश्रा का हत्या इस व्यक्ति के द्वारा कराया गया, जो सलमान खान नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, उसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति पुलिस का बहुत ही करीबी था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहराइच पुलिस भी कटघरे में खड़ी होती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी जब वहां पर हिंसा हो रहा था, पथराव हो रहा था, लेकिन पुलिस के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी संदेह खड़ा होता है कि क्या पुलिस के द्वारा सलमान खान को बचाने का कार्य किया गया? क्योंकि जब इतना बड़ा हिंसा हो रहा था, एक व्यक्ति को लोग घसीट कर घर में लेकर जा रहे थे, अगर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी तो पुलिस के द्वारा रोका क्यों नहीं गया? या जब पथराव हो रहा था तो पुलिस के द्वारा उस पथराव को रोका क्यों नहीं गया? इतने बड़े शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनकर खड़ी होकर देखती रह गई। और उसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी बयान दिया जा रहा है। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में शोभा यात्रा गया ही क्यों था? तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरे भारत को अब 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक हिंदू क्षेत्र और एक मुस्लिम क्षेत्र? मुस्लिम क्षेत्र में हिंदू समाज का शोभा यात्रा नहीं जाएगा, हिंदू क्षेत्र में मुसलमान समाज का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदू समाज का कार्यक्रम मुस्लिम समाज के इलाकों में जाएगा तो वहाँ पर पथराव कर दिया जाएगा। अगर अखिलेश यादव जी इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि इस तरह की बातों से यह प्रतीत होता है कि आप देश को एकत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।